गोविंदगढ़ कस्बे के नजदीक ग्राम रामबास सेमला रोड पर बनखंडी महादेव मंदिर मार्ग पर स्थित मालियों की ढह जो कि 16 बीघा कृषि भूमि थी, जिसका खसरा नंबर 1052 रकबा नंबर 0.0632 गैर मुमकिन चाहा कुआं था, जो कि सिंचाई के कार्य आता था और शमशान नजदीक होने की वजह से वहां पर लोग शमशान से आकर इसी कुएं पर स्नान भी करते थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजस्थान के अंदर गणगौर का मेला लगता है और यही एकमात्र कुआं था जिस पर गांव की महिला बड़े हर्ष और उल्लास के साथ गणगौर की प्रतिमाओं का विसर्जन करती थी, जो कि एक आस्था का प्रतीक था, जिससे राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते बिना करवर्जन करवाए गलत तरीके से रजिस्ट्री कर दी गई और कुएं को बंद कर दिया गया, जिसे लेकर वहां के निवासियों में और महिलाओं में रोष व्याप्त है। इस संबंध में संजीव मिश्रा, कांग्रेस ब्लॉक महासचिव एवं कृषि उपज मंडी समिति सदस्य एवं धनवेश शर्मा ने तहसीलदार के नाम उप तहसीलदार दिनेश कुमार यादव को ज्ञापन दिया गया और उन्हें बताया गया कि मालियों के लाभ जो कि करीब 16 बीघा है 1052 नंबर में कुआं बना हुआ था, जिसे पुनः दोबारा खुलवाया जाए और उसकी रजिस्ट्री को निरस्त किया जाए, जिससे कि क्षेत्र की महिलाएं एवं बेटियां गणगौर का त्योहार धूमधाम से मना सकेंगी, जो कि आस्था का प्रतीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो संबंधित अधिकारियों की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जाएगी और आंदोलन भी किया जाएगा। अलवर के कुछ भू माफियाओं ने अपने निजी स्वार्थ के लिए और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए बिना कन्वर्जन कराए 16 बीघा कृषि भूमि पर खरीदारी कर ली, जिसमें भू माफियाओं ने उस जमीन पर 202 प्लांट काट कर नक्शा बना दिया और उसमें 145 दुकानें भी दर्शाई गई है। कन्वर्जन नहीं होने से राजस्थान सरकार को भारी राजस्व की हानि हो रही है। अधिकारियों की मिलीभगत के चलते सुनील मिश्रा की ओर से कई बार 181 पर भी इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे लेकर आज तहसील परिसर में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि इस जमीन में हरे वृक्षों को भी काट दिया गया जो कि रास्ते में आ रहे थे। कुछ छोटे वृक्षों को भी काटा गया, जिसे अलवर के कुछ भूमाफियाओं द्वारा 1 बीघा जमीन को करीब 1 करोड़ रुपए के भाव से खरीदा है और यह करीब 16 बीघा जमीन है, जिसकी भूमाफियाओं ने अपने नाम रजिस्ट्री नहीं कराकर खाली एग्रीमेंट 38 काश्तकारों से कराया गया। कुछ रकम साई के तौर पर उन सभी काश्तकारों को दे दी गई है, लेकिन भूमाफिया ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एग्रीमेंट किया है जिससे विक्रेता से सीधे ही प्लांट व दुकान खरीदने वाला क्रेता के नाम रजिस्ट्री करवा देंगे। पूर्व में उपखंड अधिकारी हेमराज गुर्जर को भी इसकी शिकायत की गई थी। एक बार इस पर स्टे भी लगाया गया था। उसके बाद उपखंड अधिकारी की भूमिका भी गोलमोल रही। इसमें सबसे ज्यादा फायदा भूमाफियाओं को मिला। भविष्य में किसी भी प्रकार की क्रेता को उस कृषि भूमि पर परेशानी होती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ क्रेता ही होगा। कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले तहसील प्रशासन से अनुमति लेनी होती है, तब जाकर उस कृषि भूमि पर स्वयं किसान किसी भी प्रकार का निर्माण कर सकता है, जबकि कृषि भूमि को बिना कन्वर्जन कराए भू माफिया राज्य सरकार को होने वाली राजस्व की टैक्स चोरी कर रहे हैं। खुलेआम प्रशासन का रुझान भी इन भू माफियाओं की तरफ नजर आ रहा है। एक कहावत है, जब सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। यह दोहा इन लोगों पर बहुत ही सटीक बैठता है। भू माफियाओं ने कृषि भूमि पर बिना कन्वर्जन करवाए वहां पर खाटू श्याम नगर के नाम से कॉलोनी में दुकान एवं प्लांट का बेचान कर रहे हैं और निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके बारे में तहसीलदार गोविंदगढ़ विनोद कुमार मीणा को पत्रकारों द्वारा अवगत कराया गया। कार्रवाई के नाम पर नोटिस तो निकाल दिए गए मई माह में, लेकिन कृषि भूमि पर लगातार सड़क बनाने का कार्य प्रगति पर चलता रहा और मकान बनने भी शुरू हो गए, जो कि अवैध है, लेकिन प्रशासन के द्वारा उस कार्य को तुरंत प्रभाव से नहीं रोका गया, न ही उनके खिलाफ कोई कठोर कानूनी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के नाम पर बस दिखावा किया गया और कृषि भूमि पर आवासीय प्लांट एवं दुकान बेचने का सिलसिला जारी है। सुनील मिश्रा, ब्लॉक कांग्रेस महासचिव गोविंदगढ़। मेरे द्वारा कई बार 181 राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई। वह अभी कुछ दिन पूर्व ही श्रीमान तहसीलदार महोदय के नाम उप तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन दिया गया। एक गैर मुमकिन चाह कुएं की रजिस्ट्री श्रीमान तहसीलदार महोदय एवं हल्का पटवारी रामबास के द्वारा की गई है, जिसमें कुएं को बंद करके निर्माण कार्य चालू है और उस अधिकारियों के द्वारा लीपापोती की जा रही है और जिससे सरकार को बहुत राजस्व की हानि हो रही है। अगर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो उच्च अधिकारियों से मिलकर इस प्रकरण में उन्हें अवगत कराया जाएगा और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से भी मिला जाएगा और इन सभी अधिकारियों की शिकायत की जाएगी।